अच्छा, राजस्थान का एकीकरण। ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में क्या आता है? स्कूल की हिस्ट्री की किताबें, सूखी सूखी तारीखें, रियासतों के मुश्किल नाम। बोरिंग है ना? पर क्या हो अगर ये कोई बोरिंग चैप्टर हो ही ना, बल्कि भारत की सबसे दिलचस्प, सबसे थ्रिलिंग पॉलिटिकल कहानियों में से एक हो। सोचिए, एक वेब सीरीज की तरह, जिसमें असली हीरो हैं, विलन भी हैं और ऐसे ऐसे प्लॉट ट्विस्ट हैं कि होश उड़ जाएं। तो चलिए, आज इस कहानी को इसी अंदाज में परत दर परत खोलते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज जो नक्शे पर हम राजस्थान देखते हैं वो हमेशा से तो ऐसा था नहीं। तो फिर कई टुकड़ों में बटे हुए रजवाड़ों से ये एक पूरा राज्य आखिर बना तो बना कैसे? ये कहानी सिर्फ एक स्टेट के बनने की नहीं है, बल्कि आजाद भारत के सामने जो पहली और सबसे बड़ी चुनौतियां थी ना, उनमें से एक को सुलझाने की कहानी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चैलेंज, ये चुनौती आखिर कितनी बड़ी थी। देखिए, 1947 का वक्त था और उस पूरे इलाके में एक नहीं, दो नहीं, पूरी 19 रियासतें थीं, साथ में 3 ठिकाने। मतलब आप समझ लीजिए कि ये छोटी जागीरें थीं जो अपना राजकाज खुद चलाती थीं, और ऊपर से एक इलाका था जो सीधा केंद्र के अंडर आता था। कुल मिलाकर 23 अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स। अब सोचिए, इन सबको एक साथ एक झंडे के नीचे लाना, ये कोई नामुमकिन मिशन ही लगता था उस वक्त। और हाँ, ये मिशन कोई रातों रात पूरा नहीं हुआ था। इसमें लगे पूरे 8 साल, 7 महीने और 14 दिन। ये एक बहुत लंबा और उतार चढ़ाव से भरा सफर था, जो 1948 में शुरू हुआ और अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते 1956 आ गया। ये टाइमलाइन ही अपने आप में बताती है कि ये काम कितना मुश्किल और पेचीदा रहा होगा। तो भाई, इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन थे? इस मिशन के जो आर्किटेक्ट थे वो थे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सबसे भरोसेमंद साथी, एक बेहतरीन रणनीतिकार वीपी मेनन। और इनके सामने चुनौतियां क्या थी? रियासतों का बिखराव, राजा महाराजाओं का आपसी ईगो और भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाने का एक बहुत बड़ा खतरा, जिसे बैल्कनाइजेशन भी कहते हैं। तो चलिए, अब कहानी के पहले सीन पर चलते हैं। साल है 1947। अंग्रेज भारत छोड़कर जा चुके थे और अपने पीछे एक ऐसा खालीपन, एक ऐसा पॉलिटिकल वैक्यूम छोड़ गए थे जिसने पूरे देश में उथल-पुथल मचा दी थी। अंग्रेजों ने ना जाते जाते रियासतों को 3 ऑप्शन दे दिए। या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में, या फिर अपना अलग आज़ाद देश बना लो। जोधपुर और टोंक जैसी कुछ बड़ी रियासतें तो पाकिस्तान के साथ जाने की भी सोच रही थीं। यहाँ तक कि मेवाड़ के महाराणा ने खुद एक राजस्थान यूनियन बनाने की कोशिश की, लेकिन राजाओं की आपसी खींचतान इतनी ज्यादा थी कि वो कोशिश भी फेल हो गई। मतलब अब ये एकदम साफ था कि इस उलझी हुई गुत्थी को दिल्ली से ही सुलझाना पड़ेगा। और बस यहीं से शुरू होता है हमारी इस वेब सीरीज का सीजन 1। आइए देखते हैं इसके शुरुआती 3 एपिसोड्स, जिनमें छोटे छोटे विलय करके इस बहुत बड़े मिशन की नींव रखी गई। मिशन का पहला एपिसोड ये लॉन्च हुआ 18 मार्च 1948 को। इसमें 4 रियासतों को एक साथ लाकर एक यूनियन बनाया गया। नाम दिया गया मत्स्य संघ। ये एकीकरण की तरफ पहला ठोस और कामयाब कदम था। तो इस पहले संघ में कौन कौन शामिल हुआ? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। मतलब आसान भाषा में ABCD रियासतें। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसका ये ऐतिहासिक नाम मत्स्य संघ महान विद्वान KM मुंशी के सुझाव पर रखा गया था। धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया, यानी उस नए राज्य के एक तरह से संवैधानिक हेड। इसके ठीक एक हफ्ते बाद 25 मार्च 1948 को कहानी का दूसरा एपिसोड सामने आया। इस बार हड़ौती और वागड़ की 9 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर पूर्व राजस्थान संघ बनाया गया। मिशन जो है अब रफ्तार पकड़ रहा था। लेकिन देखिए, ये जो विलय हो रहे थे ना, ये सिर्फ कागजों पर साइन करना नहीं था। इसके पीछे बहुत गहरे इमोशंस, बहुत सारी भावनाएं जुड़ी थीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बांसवाड़ा के शासक महाराजा चंद्रवीर सिंह की कही एक बात। जब वो विलय पत्र पर साइन कर रहे थे तो उन्होंने कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। सोचिए जरा, बस ये एक लाइन उस दौर के राजाओं के मन का दर्द, उनकी मजबूरी, सब कुछ बयां कर देती है। और अब आता है तीसरा एपिसोड। तारीख थी 18 अप्रैल 1948। इस बार कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। राजस्थान की सबसे पुरानी, सबसे प्रतिष्ठित रियासत उदयपुर, यानी कि मेवाड़, इस संघ में शामिल हो गई। और मेवाड़ के जुड़ते ही इस संघ का कद और नाम दोनों बदल गए।
अब ये बन गया संयुक्त राजस्थान, और इसका उद्घाटन करने के लिए खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। तो अब हम कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, इसके क्लाइमैक्स पर आ पहुंचे हैं। ये वो दौर था जब राजस्थान का लगभग वो नक्शा बन गया जिसे हम आज पहचानते हैं। इसे एकीकरण का कह सकते हैं गोल्डन फेज भी कहा जाता है। 30 मार्च 1949 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब राजस्थान की 4 सबसे बड़ी और पावरफुल रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर एक साथ संघ में शामिल हो गईं। इनके मिलने से बना वृहद राजस्थान। ये एकीकरण की सबसे बड़ी और सबसे अहम घटना थी, और इसीलिए 30 मार्च को आज भी राजस्थान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन इतने बड़े विलय के साथ एक बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया। राजधानी कौन बनेगा? हर बड़ी रियासत ये चाहती थी कि राजधानी का ताज उसी के सिर पर सजे। खासतौर पर जयपुर और जोधपुर के बीच तो मुकाबला बहुत ही खड़ा था। तो इस बड़ी प्रॉब्लम को सुलझाया कैसे गया? यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाला गया। पी सत्यनारायण राव की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी जिसने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की। लेकिन किसी को भी नाराज ना करने के लिए पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। मतलब जरूरी सरकारी विभाग अलग अलग शहरों को दे दिए गए। जैसे जोधपुर को मिला हाई कोर्ट, बीकानेर को मिला एजुकेशन डिपार्टमेंट और उदयपुर को मिला मिनरल डिपार्टमेंट। क्या कमाल का पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। तो वृहद राजस्थान तो बन गया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ छोटी मोटी लेकिन बहुत जरूरी उलझनें अभी भी बची हुई थीं, जिन्हें सुलझाना बाकी था। हमारा पहला एपिसोड याद है, मत्स्य संघ? वो अब तक अलग ही चल रहा था, और उसकी कुछ रियासतें तो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शंकर राव देव कमेटी बनाई गई, और इसी कमेटी की सिफारिश पर आखिरकार 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को भी वृहद राजस्थान में शामिल कर लिया गया। एक और ड्रामा हुआ सिरोही रियासत को लेकर। सरदार पटेल चाहते थे कि टूरिज्म के लिहाज से जो जरूरी इलाके हैं, आबू और देलवाड़ा, वो बॉम्बे प्रांत का हिस्सा बने, जो बाद में गुजरात बना। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को आबू देलवाड़ा को छोड़कर बाकी का सिरोही राजस्थान में मिला दिया गया। ये कहानी का एक और मजेदार ट्विस्ट था। और अब आता है हमारी इस वेब सीरीज का ग्रैंड फिनाले। वो दिन जब राजस्थान को अपना वो रूप मिला जिसे हम आज जानते हैं, और एकीकरण की ये लंबी और शानदार यात्रा अपने अंजाम तक पहुंची। 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की सिफारिशों पर आखिरी बदलाव किए गए। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, सिरोही का वो बचा हुआ हिस्सा आबू देलवाड़ा और मध्य प्रदेश से लिया गया सुनेल टप्पा इलाका, इन सबको राजस्थान में मिला दिया गया, और इसी के साथ राजस्थान का आज का नक्शा पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। और इसी दिन एक बहुत बड़ा संवैधानिक बदलाव भी हुआ। राज प्रमुख का जो शाही पद था, जो अब तक राजाओं के पास होता था, उसे खत्म कर दिया गया, और उसकी जगह ली लोकतांत्रिक तरीके से नियुक्त किए गए राज्यपाल के पद ने। सरदार गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बने। ये राजशाही से लोकतंत्र की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। तो इस पूरी कहानी के, इस पूरी महागाथा के असली हीरो कौन थे? ये इतना बड़ा ऐतिहासिक काम कुछ दूरदर्शी और हिम्मत वाले लोगों के बिना तो कभी हो ही नहीं सकता था। देखिए, सबसे पहला नाम तो सरदार पटेल का ही आता है, जिनकी जिद और इच्छा शक्ति ने 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिला दिया। उनके साथ थे वीपी मेनन, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर सारी बातचीत और स्ट्रैटेजी को अंजाम दिया। हमें मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने सबसे पहले एकीकरण का सपना देखा था, और हीरालाल शास्त्री और माणिक्यलाल वर्मा जैसे जमीनी नेताओं ने इस सपने को हकीकत में बदलने में बहुत बड़ा रोल निभाया।